जय श्री राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं उसके बाद की स्थिति परिस्थिति के बारे में। भारत तो जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा के 9 ठिकानों पर तो बमबारी कर दिया, लेकिन देश में हवा ये बन रही है कि भारत पीओके पे कब्जा कब करेगा। वातावरण ऐसा बन रहा है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ की भूगोल को समझेंगे। पीओके के भूगोल को, पीओके पाकिस्तान जो देश है वो आतंकवाद जो पालता है वो सही बोलता है कि हम पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं पालते। वो कहाँ आतंकवाद पालता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में, जो हमारे पड़ोसी है। वो उसको स्वतंत्र देश भी घोषित करके रखा है, वो यूएन के द्वारा स्वतंत्र देश घोषित करके रखा हुआ है। तो वहाँ आतंकवादी पालते हैं। तो वहाँ की सामाजिक स्थिति समझिए। वहाँ सारे आतंकवादी, पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादी वहाँ पाल रहा है। आतंकवादी को पालता है, वो माध्यम है, अपने ज़मीन में नहीं पालता। वो ऐसा बताता है, यूएन को ऐसा बताता है कि वो अपने ज़मीन में नहीं पालता, लेकिन पाकिस्तान पालता है। हाल ही के वीडियो में कितने सारे, जब उनकी कब्रें या उनके मृत्यु संस्कार में कार्यक्रम में शामिल हुए, कितने आर्मी फौज वगैरह उनके साथ शामिल थे। तो वो परिस्थिति है। पाकिस्तान अपनी धरती पे आतंकवाद को नहीं पालता, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पालता है। हाँ, हालांकि भले सपोर्ट करता है। तो सोचिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की स्थिति क्या है। पाकिस्तान के सपोर्टेड या दुनिया के सपोर्टेड आतंकवादी वहाँ पल रहे हैं। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, सोचिए भारत से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दूर में एरिया में पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वहाँ पल रहे हैं। बड़े बड़े काफिले, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े रिसोर्ट जैसी सुविधाएं हैं वहाँ। सोचिए वहाँ पल रहे हैं 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर में। तो जब ये भारत के इतने पास में ये स्थिति है, तो सोचिए ऊपर वाले नॉर्थ एरिया में सोचिए कैसे कितने आतंकवादी पल रहे होंगे। अगर भारत वहाँ के आतंकवाद को नहीं ख़त्म करेगा भरपूर तरीके से, आक्रामक तरीके से, तो वहाँ पीओके को हम कब्जा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे सिर मरना हुआ, हम आप बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी ना। हमको तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संभाले नहीं जा रहे हैं। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पल रहे हैं, सिमी के, दुनिया भर के संगठन के, तो वहाँ के आतंकवादी को संभालना सोचिए भारत के लिए कितना चुनौती होगा। पहले वहाँ पीओके का आतंकवाद ख़त्म हो, तब कहीं भारत वो स्थिति में आएगा। अब पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हमला करना पाकिस्तान के नागरिकों में हमला करने के समान हो जाता है। कैसे वहाँ की सरकारें खुलकर समर्थन में आ रही हैं पाकिस्तान आतंकवादियों के। वो दिखावटी के लिए भी नहीं रहते पीछे कि हम ना आए आतंकवादी के पीछे, लेकिन वो फ्रंट पे सीधा आर पार के ऊपर से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तुर्की अपना बेड़ा जहाज़ भेज दिया है। वैसा गद्दार थे जिसको हम कोरोना काल में मदद किए थे, दवाई पानी, दवाई सुख सुविधाएँ, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाए थे तुर्की को वो देश। तो पीओके ऐसा क्षेत्र है जहां आतंकवादियों का गढ़ है। वहाँ हजारों आतंकवाद के ठिकाने हैं। अभी तो 9 ठिकाने पे आतंकवाद का हमला हुआ है। हजारों होंगे वहाँ, उतने बड़े 5-8 किलोमीटर में सोचिए इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो 100-200 किलोमीटर के एरिया में फैला है पीओके। वहाँ कैसी स्थिति होगी सोचिए। हर 5 किलोमीटर में एक आतंकवादी ठिकाना, ये समझिए। वहाँ उसने आतंकवादी को जब तक तबाह नहीं कर देता भारत,
तब तक तो हम पीओके को लेने की स्थिति में नहीं हैं। ले भी लिए तो अपने सिर मरना हो जाएगा, हम उतने आतंकवादी को संभालना, फिर तो हर तीसरे दिन सर तन से जुदा होगा, हिंदू का हत्या होगा, या जितने भारत में आतंकवादी हमले होते रहेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो फ्रंट पे तो नहीं लड़ता अपना, लेकिन अपने वॉरियर रखा है, आतंकवाद, जिहाद, इनको जिहाद बोलते हैं, फ्रंट पे इनको भेजता है। जब वे आक्रमण करते हैं तो पीछे से वो पुश बैक करता है। ऐसा है पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकवाद के, जिहाद के दम पे भारत से लड़ाई लड़ता है। वो अपने आर्मी फौजी को नहीं लड़ने भेजता, वो सीधा आतंकवाद के, जिहाद के दम पे भारत पे फ्रंट लड़ता है। और ये लड़ाई निरंतर चल रही है उनकी, आज से नहीं चल रही है। जब से भारत और पाकिस्तान टूटा है तब से उनकी लड़ाई चल रही है। अमेरिका इसका पुरजोर समर्थन करता था पहले पाकिस्तान का, क्योंकि उस समय परिस्थिति ये हो गई थी, दो देश दो गुट हो गए थे, एक भारत अमेरिका, तो भारत किससे जाए तो रसिया का मदद लिया था, तो रसिया, अमेरिका गुस्सा हो गया, तब से वह पाकिस्तान को बम बारूद दे रहा है और भारत पे आक्रमण कर रहा है। तो ये घटना असीमित आतंकवादी, हर 10वां घर पीओके का, हर 10वां घर आतंकवादी ठिकाना है। इसका नामूद करना खत्म होगा पाकिस्तान का, नहीं तो इतने आतंकवादी पाल के रखा है पाकिस्तान, संख्या हम नहीं गिन सकते। सबसे वाला की गिनती में आता होगा पाकिस्तान का आतंकवादी सब। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था कि क्या परिस्थिति है पीओके की, पीओके लेने से हमको कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि पीओके जब तक सुरक्षित नहीं है, वहाँ आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त नहीं है, वो आतंकवादी नहीं मर गए हैं, तो पीओके लेने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उसके आतंकवादी अगर भारत में घुस गए तो सोचिए, हर 10वें दिन, हर तीसरे दिन आतंकवादी घटना, हत्या, मर्डर, जिहाद की घटना आम हो जाएगी। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।